नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। तो चलिए हम आपको बताते हैं बड़वानी नगर पालिका चुनाव के मतदान के बाद के रुझान जो सामने आए हैं, जिसमें फिलहाल बड़वानी की जनता ने तीसरा इंजन लगाने से ना कर दिया है। लेकिन कहते हैं राजनीति साम दाम और दंड का खेल है, इसलिए जोड़ तोड़ की राजनीति भी आगे देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारे सर्वे के अनुसार कांग्रेस को भाजपा की बजाय बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हम यहाँ दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुमान के आधार पर समीक्षा कर रहे हैं। आगामी 23 तारीख को हो सकता है काफी कुछ उलटफेर सामने आए। तो आइए देखते हैं वार्डवार कहां किस पार्टी की क्या स्थिति है। बड़वानी नगर पालिका के वार्ड 1 में कांग्रेस से मोताभाई यादव का सीधा मुकाबला भाजपा की सुशीला देवीलाल यादव के बीच हुआ। इसमें कांग्रेस की मोताबाई का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। वहीं वार्ड 2 से ईश्वर यादव उर्फ ईसु का मुकाबला भाजपा के तेज तर्राट शिवेंद्र निगम से है। इस वार्ड में फिलहाल कांग्रेस हल्की बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही है। वार्ड 3 में भाजपा के मोहन बामनिया का मुकाबला रेखा विष्णु बंडे से है। इस वार्ड में एक बार फिर विष्णु बंडे को वार्ड वासियों का आशीर्वाद मिलता दिखाई दे रहा है। बात करें वार्ड 4 की, तो गायत्री चौहान का सीधा मुकाबला कांग्रेस की रानू बंडे के बीच है। इस वार्ड से बीजेपी को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं वार्ड क्रमांक 5 से भाजपा के गजेंद्र सोनाने को कड़ी टक्कर कांग्रेस के अजय खंडेलवाल से मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन यह वार्ड भाजपा को बढ़त दिला रहा है, ऐसा सर्वे बता रहा है। वार्ड 6 में कांग्रेस के सचिन शर्मा भाजपा के नीलेश गुप्ता को पीछे छोड़ते हुए हल्की बढ़त बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वार्ड में कांटे की टक्कर है। वार्ड 7 में कांग्रेस ने इस बार रजनीश बाबा को टिकट दिया है, जिसको युवाओं का साथ मिला है। वहीं भाजपा के सुभाष भावसार को इस वार्ड से कड़ी टक्कर मिली है। यह कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वार्ड 8 में अश्विन निक्कू चौहान, जो कि पशुपालन मंत्री की भांजा बहू है और जीतने की स्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष की प्रबल दावेदार है। यहां से कांग्रेस की साइकाबाई मैदान में है। यहां भाजपा अपनी सीट निकालती दिखाई दे रही है। वार्ड 9 में दिग्गजों की साख दांव पर है और उस पर बट्टा लगता भी दिखाई दे रहा है, ऐसा सर्वे में सामने आया है। इस वार्ड में भाजपा के दीपेंद्र सिंह बघेल का मुकाबला राकेश सिंह यादव के बीच है। इस वार्ड से प्रदेश और केंद्र में अपनी भूमिका निभाने वाले खुद के घर की नब्ज नहीं पकड़ सके, जिसके चलते इस वार्ड में भाजपा को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वहीं वार्ड 10 में कांग्रेस की अनीता कैलाश की टक्कर भाजपा की पूजा पारगी से थी। इस वार्ड में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बात करें वार्ड 11 की, जहां युवा अविनाश कलौसिया का मुकाबला कांग्रेस के ओम प्रकाश ओमिया के बीच रहा। इस वार्ड में भी कांग्रेस को हल्का फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। वार्ड 12 में त्रिकोणीय मुकाबला महिला वर्ग में था, जिसमें बीजेपी की अकीला जाकिर खान, कांग्रेस की शहनाज सलीम तिगाले व रेशमा जाकिर हुसैन के बीच मुस्लिम वोटरों को लेकर मुकाबला था। कांटे की टक्कर में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। वार्ड 13 में महेश प्रजापत का मुकाबला कांग्रेस के मुजीब कुरैशी के बीच था। इस वार्ड में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। वार्ड 14 में कांग्रेस की रीना हेमंत कुमावत की सीधी टक्कर रेखा धन्नालाल राठौर से थी। यहां भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। वार्ड 15 में कांग्रेस की नेत्री अजित कौर सलूजा का मुकाबला भाजपा की भागाबाई शोभाराम के बीच था। सलूजा का अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ना शायद वार्ड के लोगों को रास नहीं आया है। वार्ड 16 में कांग्रेस की शकुंतला धनगर का मुकाबला भाजपा की शोभा सोनाने से था। इस वार्ड में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वार्ड 17 की बात करें तो यहां निर्मला मालवी का सीधा मुकाबला सीमा जगदीश से था। इस वार्ड में भी भाजपा अपना दमखम दिखाती नजर आ रही है। वार्ड 18 में माली समाज से 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें गुंजन रघुनंदन भाजपा से निर्मला प्रमोद और निर्दलीय प्रिया गहलोत तथा एक और अन्य निर्दलीय सुनीता कन्नौजे के बीच गुंजन ने बढ़त बनाई है। वहीं चुनाव चिन्ह कैमरा ने भी वोट कटिंग में अपनी भूमिका निभाई है। वार्ड 19 में बोहरा समाज से भाजपा के कौसर बोहरा और कांग्रेस के हसनैन आबिद रोशन ने को टिकट मिला है। यहां सीएम की सभा में कुछ लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली थी। यहां कांटे की टक्कर है। इससे पहले यह वार्ड कुलसुम कापड़िया, जो कि कांग्रेस से अपनी दावेदारी करती आती थी। वार्ड 20 में कल्पना भाटिया का मुकाबला भाजपा की निशा उपाध्याय तथा निर्दलीय प्रत्याशी शिव कुंवर चौहान के बीच था। कड़ी टक्कर के बीच मामूली अंतर से हार जीत तय है।
वार्ड 21 में बीजेपी से कुशवा समाज के युवा शंकर का सीधा मुकाबला कांग्रेस के सिरवी समाज के सुरेश मुकाती से था। इस वार्ड में शंकर ने अच्छी टक्कर दी है। कड़े मुकाबले में कांग्रेस यहां से मामूली बढ़त ले सकती है। बात करें वार्ड 22 में तो कांग्रेस के भग्गू वास्कले का सीधा मुकाबला बीजेपी के लालू वास्कले से था। इस वार्ड में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं वार्ड 23 में कांग्रेस की राधा केला सोलंकी का सीधा मुकाबला बीजेपी के सुखदेव चौहान के बीच था। इस वार्ड में कांग्रेस के राजन मंडलोई की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और अंत में वार्ड 24 में कांग्रेस की कविता कान्हा की सीधी टक्कर सेवंती बाबूलाल आर्य के बीच थी। इस वार्ड में कांग्रेस को मतदाताओं का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। अंत में एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि यह केवल अनुमानित चुनावी समीक्षा है। यह सब पब्लिक के बीच आए सर्वे के आधार पर है। आगामी 23 तारीख को हो सकता है कई वार्डों में स्थिति विपरीत हो।